स्लीप स्मार्टर 21 एसेंशियल स्ट्रैटेजी जो आपको एक अच्छी हेल्थ, अच्छी बॉडी और एक बिगर सक्सेस देगा, जिसके ऑथर है शॉन स्टीवनसन। जो सबसे पहली मैं आपको टिप शेयर करूंगा वो ये है कि नो द वैल्यू ऑफ स्लीप। हाँ दोस्तों, हमें अपनी नींद की कीमत पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप सही वक्त पर सोओगे और सही वक्त पर उठोगे, आपकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज होने वाली है। तो आपको सोने का जो वैल्यू है, वो वाला सोना नहीं, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ये मैं नींद की बात कर रहा हूँ, जो सच में सोने से भी ज्यादा बेहतर है। अगर इसकी वैल्यू आपको पता चल गई तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगा कि हर इंसान हर चीज का प्लान करता है, लेकिन सोने का प्लान नहीं करता है कि उसका बेड टाइम कब होगा, वो सोने के लिए कब जाएगा। तो ये जो चीज है यही हमको लाइफ में बहुत पीछे लेके जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो कम सोते हैं वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए 14% ज्यादा टाइम लेते हैं और उनके एरर के चांसेस 20% ज्यादा होते हैं जो अपनी नींद को पूरा करते हैं। यानी आपको अपने लाइफ में नींद की वैल्यू को समझना है। जो दूसरा मैं आपको टिप शेयर करूंगा दोस्तों वो ये है कि आपको अपने पूरे दिन में जो सनलाइट होता है उसको ज्यादा लेना है। अब ये पूछोगे कि सनलाइट लेने से होगा क्या? दोस्तों, सनलाइट लेने से आप जो है बहुत ही फिजिकली एक्टिव होगे, आप बहुत खुश रहोगे, ट्राई करके देखना। और जो आपका पूरी जो आपकी लाइफ और जो आपकी स्लीप है वो हायर क्वालिटी पे जाएगी। और इसका जो परफेक्ट टाइम है ना दोस्तों, वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक है। यानी अगर आप सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सनलाइट लेते हो तो आप देखिए आप एक्टिवली बहुत जबरदस्त हो जाओगे, आप खुश रहना शुरू करोगे और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही इंप्रूवाइज हो जाएगी। तीसरा जो है दोस्तों वो ये है अवॉइड द स्क्रीन बिफोर बेड टाइम। दोस्तों, सोने से पहले 1 से 1.5 घंटा पहले आपका मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप स्क्रीन टाइम को अपने सामने रखते हो और जब सोने जाते हो उसके बाद में इमीडिएटली आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आप ज्यादा ही हाइपर एक्टिव रहते हो। इसलिए सोने से पहले कम से कम 1 या 1.5 घंटा पहले आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन को बंद कर देना है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें कहानियां पढ़नी होती है, किताबें पढ़नी होती है, वो हमें आज मोबाइल पे मिलती है। दोस्तों, मैं बोलूंगा कि आप उसको सब्स्टिट्यूट करो, किताबों को अपनी लाइफ में लाओ, या ऑडियो बुक, यानी आप देखो मत, सुनो उसको, है ना। या बहुत सारी और चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे ब्लू लाइट ब्लॉकर है जिसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आता है, वो आप फोन में क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से वो जो लाइट आती है स्क्रीन में से वो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। तो स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है हैव अ कैफीन कर्फ्यू। दोस्तों, कैफीन एक ऐसी चीज है, चाय हो या आपको कॉफी से मिलता है, इसको कर्फ्यू लगाना बहुत जरूरी है। कि बहुत से लोग बोलते हैं मुझे नींद की प्रॉब्लम है, नींद की दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत तो बताते हैं, लेकिन उस दिक्कत आती कैसी है वो उनको पता नहीं होता। वो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके कैफीन का। यानी मैं सभी को बोलूंगा कि 2 बजे के बाद आप अपने लाइफ से चाय और कॉफी को हटा ही दीजिए। वैसे तो मैं कॉफी और चाय मतलब पीने ही नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर जो लेते हैं वो 2 बजे के बाद इसको कर्फ्यू लगा देवे। और बहुत ही आपको नींद की दिक्कत है तो मैं बोलूंगा कि 2-3 दिन में 1 दिन ऑफ ही ले लीजिए इसको, 2 महीने में 1 महीना इसको ऑफ ले लीजिए। ये पैटर्न ट्राई कीजिए। देखिए, ये पैटर्न ट्राई करने के बाद में आपको जो है वो आपको नींद में काफी फर्क पड़ेगा और आपको नींद बहुत जल्दी आएगी। बी कूल, लिटरली। दोस्तों, जब आप सोने जाते हैं तो जो रूम का टेम्परेचर होता है वो कोशिश कीजिए कि वो ठंडा हो और वो आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ में क्या हो, मैच करे। या बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास में एयर कंडीशन नहीं है तो क्या करें, तो उनके लिए एक एडवाइस है कि नम गर्म पानी से आप आधा 1 घंटा पहले नहा लीजिए, फ्रेश भी हो जाओगे और नींद भी देखो बहुत अच्छी तरीके से आएगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि जल्दी सो जल्दी उठो, इसलिए मैं कहता हूं इस किताब में जो छठा पॉइंट मुझे मिला, गेट टू बेड एट द राइट टाइम, सही समय पर बेड पे जाना। बहुत से लोग आइडियली टाइम पूछते हैं तो मैं उनको आइडियली टाइम बताता हूँ कि 9 से 11 बजे जो है वो बहुत ही सही टाइम है, जो आपको हार्मोनल एडवांटेज भी देता है। दोस्तों, मैं तो छोटे बच्चों को कहूंगा कि उनको 8 या 9 बजे के बीच में सो जाना चाहिए, क्योंकि 12 बजे तक ही दिमाग का विकास होता है। उसके बाद में
वो नहीं हो पाता। और बहुत से जो यूथ है या यंगस्टर्स है या थोड़े एज वाले हैं, वो 9 से 11 बजे तक सो जाए, क्योंकि उनका जो हार्मोनल एडवांटेज उनको मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग हैं वो आज ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, वो आज मोटे हो रहे हैं, बहुत से बीमारियां आ रही है। उसका कारण ये है कि आप लेट सोते हो। जब आप लेट सोते हो तो आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया मतलब बीमारियां आपके आंग में लग गई। रब द एंटी स्ट्रेस मिनरल इनटू योर स्किन ईच डे। हाँ दोस्तों, जो आपको करना है, जो एंटी स्ट्रेस होता है, जैसे एप्सॉम सॉल्ट है, ये मैग्नीशियम के फॉर्म में आता है। बहुत से लोग जाके किसी गर्म जो पानी का जो कुआं होता है वहां पे जाके नहाते हैं, तो ये जो मैग्नीशियम जो है आपके बॉडी में खाने के साथ साथ में आपको चेहरे से भी इन्फ्यूज होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में वो मैग्नीशियम का जो है बैलेंस है वो बना रहे। और आप उसको सोने से पहले भी लगा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें होती है जिससे आप उसको लगा के आप कर सकते हो। और मैं तो कहूंगा कि आप अपने डाइट में भी उसको लेके आए, जैसे ग्रीन लीफीज होते हैं, जो भी भाजी तरकारी जो है, जैसे पंपकिन है, सीजम है, सुपर फूड्स है, ठीक है, स्पिरुलिना है, ठीक है, ये सारे की सारी जो चीजें हैं जिसमें मैग्नीशियम, या आप खुद गूगल कर सकते हैं कि कौन से इसमें रिच फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम है, अच्छा मैग्नीशियम है, वो आप क्या कर सकते हो, आप उसका कंजम्पशन बढ़ा सकते हो। जब आप मैग्नीशियम का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो आपको क्या होगा, वहां से आपको एक अच्छा आपकी बॉडी में मैग्नीशियम मिलेगा, नींद आएगी। क्रिएट अ स्लीप सेंचुरी। दोस्तों, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो अपने घर में प्लांट लगाते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि एक सेंचुरी क्रिएट करो, जैसे कि पानी झरने का गिरने की आवाज, सूदिंग आवाज जो होती है, वाटरफॉल, जो आपकी ऐसा कुछ बनाते हैं बहुत सारे लोग। अगर ये नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट एक प्लांट आप अपने घर में लगा दीजिए, जिससे आप अपनी एयर क्वालिटी इंप्रोवाइज कर सकते हो। आपके घर में जो हवा है वो शुद्ध हवा हो सकती है, तो आप अपने घर को ऐसे कर सकते हो। और अगर आपके साथ में कोई इंसान साथ में कंपनी कर रहा है, आपके पेरेंट्स हो, दोस्त हो, या आपके स्पाउस हो, तो उनको बोलिए कि ये आपका ऑफिस नहीं है, आपका ऑफिस बेडरूम से बाहर रखिए, ये हम दोनों का रूम है, यानी डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। गेट इट ब्लैक आउट। हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि जब रात होती है तो ब्लैक आउट होना बहुत जरूरी है। आपका जो कमरा है उसमें कंप्लीटली कोई भी रोशनी होनी नहीं चाहिए। अब कोई भी रोशनी से मकसद ऐसा है कि जैसे कि अलार्म क्लॉक लगा हुआ है, मोबाइल की लाइट्स आ रही है, तो ये सारी चीजें ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा ब्लैकआउट करना है। अगर कांच की पूरा आपके पास में खिड़कियां है तो उसको भी ब्लैक कपड़े से ढक के रखे, तो कोई अनवांटेड जो है वो आपके अंदर उजाला ना आए और आपकी नींद में खलल ना पड़े। ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट। देखिए दोस्तों, वेट जो है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेट कभी आपको बड़ा नहीं, मोटा नहीं बनाते, आपको मोटा बनाता है ज्यादा खाने से, ठीक है। स्क्वाट और बेंच जो है वो आपको कभी मोटा नहीं बनाते। चॉकलेट केक्स एंड सोडा आपको मोटा बनाते हैं, बल्कि बनाते हैं। आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, आधा घंटा बॉडी वेट लिफ्टिंग कीजिए तो आपकी एक अच्छी बॉडी शेप में आएगी, ठीक है। आप वर्कआउट किया कीजिए, वर्कआउट करने से आपका जो शेड्यूल है बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी बहुत हाई होती है। आप डेडलिफ्ट करो, स्क्वाट करो, जो एक्सरसाइज आपको जमती है वो करो, जिससे आपको क्या होगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपकी बॉडी टियर होगी और वो आराम चाहेगी और आपको जल्दी नींद आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गेट योर फ्रेंड्स आउट ऑफ योर बेडरूम। अपने दोस्तों को अपने घर से बाहर निकाल दो, यानी वो फोन के माध्यम से आपके पास आते हैं, उनको आउट कीजिए। गेट योर फ्रेंड, मतलब दोस्तों को बोलो 9 बजे 10 बजे के बाद अभी कोई चैटिंग नहीं, कोई टॉकिंग नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, ताकि आपको अच्छे से नींद आए। लूज वेट एंड डोंट फाइंड इट अगेन। दोस्तों, वेट कम करना भी बहुत एक अच्छी निशानी है कि आपकी बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसको कम करना। जल्दी नींद आती है अगर आपने अपनी वेट को कम किया, आपके बॉडी से इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है और आपका ब्रेन ज्यादा डिप्रेस नहीं होता है। तो वजन कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वेट को कम करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गिव अप करना है, एक बार वेट कम किया, इसका मतलब है कि हमेशा करने वाला प्रोसेस है और इसको कभी रुकाना नहीं है। प्ले योर पोजीशन। दोस्तों, किसी किसी को अपनी एक पोजीशन पे सोना बहुत अच्छा लगता है। ये भी इन आदतों में से है कि आप अगर एक पोजीशन पे सोते हो और वो पोजीशन
पे ही आपको रहना है। और कभी कभी क्या होता है, आपकी नींद खुल जाती है, फिर आपकी पोजीशन अगर चेंज होती है तो आपको नींद नहीं आती, इसलिए आपको अगेन अपने नॉर्मल पोजीशन में जाना है, जो आपको लगता है कि यहाँ से इस पोजीशन में मैं कंफर्टेबल हूँ सोने के लिए। काम योर इनर चैटर। दोस्तों, आपको अपने आप को शांत करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, जब वो सोने जाते हैं तो वो खुद से बात करने लगते हैं, कल क्या होगा, कल मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। नो डाउट आपको टू डू लिस्ट बनानी है कल की, लेकिन आपको अपने अंदर शांत करना होगा खुद को। बहुत से लोग डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आज मैंने क्या गलतियां किया, कल मैं क्या करने वाला हूं, तो खुद से काफी सारी बातें करते हैं। लेकिन ये बात करने की वजह से क्या होता है, आपकी नींद डिस्ट्रैक्ट होती है। तो इसको मैनेज करने के लिए मेडिटेशन एक मैजिकल काम कर सकता है। आपको सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करना है अपने दिमाग पे, ठीक है, और अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है। तो सोने से पहले अगर आप आधा घंटा मेडिटेट करते हो तो आपको जो आपके अंदर के जो क्या कहते हैं ना, जो थॉट्स आते हैं उसको वो रोक देता है। यूज स्मार्ट सप्लीमेंटेशन। दोस्तों, मैं कोई सप्लीमेंट नहीं खाने के लिए बताऊंगा। स्मार्ट सप्लीमेंटेशन मतलब वो चीजें जो आपको नेचुरल वे से मिलती है। सप्लीमेंटेशन जो आपको स्टैब्लिश करनी है अपनी बॉडी में, नॉर्मल स्लीप पैटर्न को लाने के लिए, तो आपको कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे, जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, कोई चीज खाने से नींद आ जाती है तो वो जो चीजें होती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर, तो आप स्मार्ट सप्लीमेंटेशन भी शुरू कर सकते हो। बी अर्ली टू राइज। हाँ मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है सक्सेस का, कि आपको जल्दी उठना है जब सनराइज होता है। आप अपने जितने भी ओल्ड पैटर्न है उसको तोड़ दो। मतलब लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात में टायर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ वायर्ड, मतलब क्या कहते हैं, फोन का इस्तेमाल करना, ये करना, वो करना, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी थक जाती है और वो उठ नहीं पाते हैं। और अगर उठते भी है अलार्म की वजह से जबरदस्ती से, तो फिर वो एक्टिव नहीं रहते हैं और वो बहुत अपने काम में क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, एरर करते हैं, उनके काम में कोई क्वालिटी नहीं होती है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रेस फॉर द ओकेजन। हाँ दोस्तों, हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में गुजारते हैं। हम 2 घंटे की शादी के लिए जाते हैं तो हम कितना ड्रेसअप करते हैं, वैसे आप अगर सोने के लिए जाते हो तो आप ड्रेसअप कीजिए। ड्रेसअप करना मतलब सिंपल वो कपड़े जो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगते हो, जिसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल हो। लूज टी शर्ट्स, लूज ट्रैक पैंट, ठीक है, अंदर हो सके तो आप इनर ना पहने ताकि आप कंफर्टेबल रहो। अगर अकेले सोते हो तो कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं है। यानी दिस इज व्हाट यू नेचुरली, आप एकदम कंफर्ट में रहो, एकदम नेचुरल वे से। तो क्या होता है दोस्तों, पता है, मालूम है, जब आप उस ओकेजन के लिए ड्रेस करते हो, अगर आपने ड्रेसिंग रॉन्ग किया, ठीक है, और कोई भी चीज रॉन्ग चली गई, तो आप क्या कर पाते हो, पूरी रात सो नहीं पाते हो। गेट ग्राउंडेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा बॉडी बहुत सारे तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व है मैग्नेट। जब हम मैग्नेट को इस्तेमाल नहीं करते, फॉर एग्जांपल आज हम लोहे के बीच में रह रहे तो मैग्नेट मिलता नहीं, तो हो सके उतना ग्राउंड के साथ में टच रहने की कोशिश कीजिए। बिना चप्पल के घास में चलना, मट्टी पे चलना, नेचुरल मट्टी पे चलना, ठीक है, पानी, समंदर, सी के किनारे जो भी है, ठीक है, वहां पे चलना। तो आपको ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। जब आप रहते हो तो आपकी बॉडी में पूरे वे में क्या होता है, पूरा आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही क्या होता है, परफेक्ट होता है, बहुत ही अच्छे वे से होता है, और आप क्या होते हो, बहुत एक्टिव और फ्रेश रहते हो। यानी जितना हो सके आप लाइफ में ग्राउंड से कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये आपकी जिंदगी को बना देगा। आपको ना कुछ रिचुअलाइज करना है योर नाइट। सोने से पहले कुछ चीजें आपको करनी है जो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला, रीड अ बुक, किताबें पढ़ो दोस्तों, जितना हो सके। जितना आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, पूरी रात भर उसके थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, और जब आप पढ़ने लगते हो तो ऑटोमेटिकली एक थकान आती है और वो आपको नींद के जोन में लेके चली जाती है। इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन पिल। तो वो आप किताबों पढ़ने का चलन शुरू कीजिए। स्ट्रेच कीजिए सोने से पहला। सोना इज द बिगेस्ट एक्सरसाइज जो आपके दिमाग को, आपके माइंड को, आपके बॉडी को रिलैक्स करने वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा। तो जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे तो अच्छी नींद आएगी। टेक अ बाथ। सोने से पहले अगर आप नहाते हो, बिलीव मी, आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और जब आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो आपको इमीडिएटली क्या होगी, नींद आएगी। देन राइट अ ग्रेटिट्यूड लॉग। हाँ मेरे दोस्तों, आपको लिखना है एक ग्रेटिट्यूड लॉग, जिसमें आप सोने से पहले यानी किस किस को आपको अपनी लाइफ में शुक्र देना है।
जितना हो सके उतना आप क्या करो, ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। जब आप उसको लिखने लगते हो ना दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि दूसरे दिन आप डबल लिखोगे, तीसरे दिन आप ट्रिपल लिखोगे, क्योंकि जब आप किसी को शुक्र देना चालू करते हो, तो जब आप किसी के लिए शुक्र करते हो या आप अपने अलमाइटी से आप थैंक्स कहते हो, तो आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं थैंक्स कहने के। और जब आप कंप्लेंट्स करते हो तो आपको कंप्लेंट्स करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। इसलिए जितना हो सके ग्रेटिट्यूड करो। थैंक्स टू एयर, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स हु सपोर्टेड द डे। आज का जो आपके दिन आपके लिए किसी ने मदद किया उसको थैंक्स करो। मेडिटेट और से प्रेयर्स। दोस्तों मेडिटेशन करो या प्रेयर करो। प्रेयर करना मतलब अगेन वही होता है अपने अलमाइटी को थैंक्स देना, कि थैंक्स इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए, थैंक्स इतनी ब्यूटीफुल फैमिली देने के लिए, थैंक्स इतनी ब्यूटीफुल काम देने के लिए, थैंक्स हमें खाना देने के लिए, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। जितना हो सके आप प्रेयर्स में थैंक कीजिए, ठीक है। जिसको भी आप मानते हो अपनी जिंदगी में उसको, और मेडिटेट कीजिए ना, कॉन्सेंट्रेट कीजिए उस पावर से मिलने के लिए, और जर्नल लिखिए। हो सके तो अपनी लाइफ की लाइफ स्टोरी भी आप लिख सकते हो, किताबें भी लिख सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने इस किताब से पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर इंसान को अपनी लाइफ में हैप्पी होना है, हेल्दी होना है, वेल्दी होना है, तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है अपनी नींद पर काम करना। तो अगर आपने अपनी नींद पर काम किया और इस पॉइंट्स को आपने इंप्लीमेंट किया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आप बहुत अच्छे शेप में आ जाओगे, आप फ्रेश रहोगे, हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे, और आपकी सक्सेस जो है वो आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे पॉइंट्स को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। और इसमें से अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत है कि यहाँ करने के लिए कोई तकलीफ होती है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, और इसमें से कौन से पॉइंट आप फॉलो करते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यस, लोग इतने पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों मैंने ये जो कंटेंट है बड़ी मेहनत से लाया। मैंने किताब पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये किताब आपकी लाइफ में बदलाव ला सकती है। हो सकता है आपके पास में समय न हो किताब पढ़ने का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस किताब को पढ़ो। पढ़ने में और मजा आएगा, और अच्छी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शायद छोड़ चुका हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए बहुत अच्छे तरीके से, अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को इम्प्रोवाइज कीजिए और सक्सेस की तरफ जाइए। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोग का दोस्त। मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। इसे आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।